वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड। आज हम बात करने वाला हूँ मथुरा के बारे में कि अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं मथुरा में तो कितना खर्चा आ सकता है 4 दिन और 3 रात का, जिसमें हम इंक्लूड करने वाले हैं कि खाना खर्चा कितना आ सकता है, होटल सबसे सस्ता कैसे बुक कर सकते हैं या फिर होटल कॉस्ट कितना आ सकता है इस ट्रिप को कंप्लीट करने में। और मैं बात करूँगा कि मथुरा में कौन से टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर आप जाके घूम सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर हम सब चीज़ बताने वाले हैं मथुरा के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दो अभी, और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। बेल आइकन दबाना तो ऑल नोटिफिकेशन कर देना, ठीक है। अब हम बात करेंगे इधर से स्टार्ट करेंगे। जैसे ट्रैवल टूरिस्ट प्लेस कौन कौन से हैं, मतलब मथुरा में कौन कौन से घूमने की जो जगह है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि होटल आप सस्ता सस्ता कैसे बुक कर सकते हैं और खाने के बारे में। तो आगे हम बात करते हैं पहले ट्रैवल टूरिस्ट प्लेस के बारे में कि ट्रैवल टूरिस्ट प्लेस कौन कौन सा है वो मैं आपको बताता हूँ पहले, और फिर उसके बाद होटल पे लेके चलेंगे। तो ट्रैवल और टूरिस्ट प्लेस जो है आप लाइन से देख सकते हैं। द्वारकाधीश मंदिर पहला, जहाँ पर आप जाके घूम सकते हैं, देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। कंस किला है, मथुरा संग्रहालय है यानी म्यूज़ियम है, गोवर्धन पर्वत है वहाँ पर जाके देख सकते हैं, और कुसुम सरोवर है, बाके बिहारी मंदिर है, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है, ठीक है। ये वो जगह है। और एक और है लास्ट में राधा कुंड। ये इतनी जगह है जहाँ पर आप मथुरा में जाके घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं कृष्ण जी का भी। और बहुत सारे जगह और भी हैं, जैसे कंस किला है वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं, राधा कुंड है वो भी जाके देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें घूमने वाले प्लेसेस हैं जहाँ पर आप जाके घूम सकते हैं और अपना जो एक घूमने का आप प्लान बना के जा रहे हैं, अनुभूति है अंदर का, वहाँ पर आप अपना शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मंदिर में भगवान जी से कनेक्ट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं, इतना ही घूमने में 2-3 दिन आराम से इजीली निकल जाएगा। 4 दिन और भी आप मार्केट वार्केट वहाँ कर सकते हैं, और भी जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि इन सभी जगह घूमने के लिए तो प्लान बन गया, बाकी हमें वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है होटल, कि होटल हमें कितने तक का मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तब हम बात करेंगे सीधे होटल के बारे में, ठीक। तो होटल एक ऐसी चीज़ है, सब लोग जानते हैं भाई, थोड़ा कॉस्टली होता है, सोना होता है रात को और दिन भर में तो आदमी घूमता है। तो होटल का जो कॉस्ट है मथुरा में आज के डेट में 2 तरीके से आप होटल बुक कर सकते हैं, एक तो ऑनलाइन या तो एक ऑफलाइन। तो ऑनलाइन में जाहिर सी बात आप अपने हिसाब से अपना लोकेशन देखकर आप होटल बुक कर सकते हैं, और ऑफलाइन में भी आप जाएंगे बुक कर सकते हैं बार्गेनिंग करा के, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि आपको थोड़ा सा खोजना पड़ता है, ठीक है। तो होटल जो ऑनलाइन हो वो आपका स्टार्ट हो जाता है 600 रुपये से लेकर 1500 रुपये के आसपास में, विथ एसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होटल आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि टोटल कितना खर्चा अगर आ सकता है। अगर हम नॉर्मली अगर बुक करें तो 800 रुपये में आपको एसी वाला रूम मिल जाएगा एक रात के लिए, एक लोग के लिए। ये जो मैं पूरा ट्रिप बता रहा हूँ ये एक लोग के लिए, ये 4 दिन 3 रात का ये खर्चा है। ये जो खर्चा मैं बता रहा हूँ ये जब आप मथुरा पहुँच जाते हैं तब से स्टार्ट है, ठीक है। यानी कि हमारा हो गया 800 रुपये के आसपास में। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप कभी भी होटल बुक कर रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करेंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे दे रहा हूँ। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप हमसे कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको उस समय जो भी सस्ता ऑप्शंस चल रहा होगा होटल का, या जो भी वेबसाइट अगर बहुत सस्ते में अगर दे रही है होटल, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9118191220, तो इस पर आप कनेक्ट करेंगे तो हम आपको गाइड्स दे सकते हैं। अब हम आगे बात करें, होटल का तो हो गया, अब हमारा बात करते हैं खाने पीने का। खाने पीने में क्या रहेगा हमारा ब्रेकफास्ट एक हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें चाहिए ही चाहिए। ब्रेकफास्ट में क्या हो जाता है, सिंपल से सिंपल आज के डेट में ब्रेकफास्ट में सब लोग सुबह चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कुछ लोग ग्रीन टी यूज़ करते हैं, और कुछ लोग फ्रूट्स खाते हैं, कुछ लोग ब्रेड ऑमलेट या ब्रेड टोस्ट ब्रेड चाय, ये सब चीज़ें पीते हैं, तो खाते भी हैं। तो कहने का मतलब कि अगर आप सुबह सुबह देखा जाए तो बाहर निकलेंगे तो 10-20 रुपये में आपको चाय मिल जाएगा, और ब्रेड चाय भी पी सकते हैं। कुछ खाना पीना कॉफ़ी भी पीना है तो आपको 30-40 रुपये में बाहर आपको मिल जाएगा, 50 रुपये में भी मिल सकता है। तो ये सब आप पे डिपेंड करेगा आप किस तरह से अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। आलू पराठा ये सब खाएंगे तो आपका इजीली 100 रुपये आपका सुबह जाना ही जाना है। मतलब कि हम मान के चलते हैं कि सुबह का जो खाने का कॉस्ट आएगा हमारा 100 रुपये आएगा ब्रेकफास्ट का, ठीक है। अब हम बात करते हैं लंच के बारे में, मतलब दोपहर का खाना। मथुरा में दोपहर का खाने की कॉस्ट क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो मथुरा में
खाने की जो कॉस्ट है ज़्यादा महंगा भी नहीं है ना ज़्यादा सस्ता भी है, मिड में है। आराम से आप इजीली खाएंगे तो आपका 200 रुपये में आपका पेट भर जाएगा एक टाइम। मतलब कि दोपहर में आप जब लंच करते हैं तो आपका इजीली 200 रुपये में अच्छा सा रेस्टोरेंट में खाना हो जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो वो आपका कॉस्ट बढ़ता जाता है, ठीक है। और डिनर की भी बात कर लेते हैं। डिनर भी सेम चीज़ें हैं। अगर आप डिनर करते हैं तो आपको आराम से 200 रुपये में आपका डिनर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से खा सकते हैं। डिनर में याद रखिए, कहीं भी जा रहे हो आप थोड़ा सा बाहर निकल के पता करो अच्छा रेस्टोरेंट कौन है। अच्छा रेस्टोरेंट मतलब सस्ता से अच्छा रेस्टोरेंट, क्योंकि बहुत जहाँ ऐसे होते हैं कि हर जहाँ आप जहाँ पर भी हो रेस्टोरेंट अच्छे अच्छे होते हैं तो थोड़ा सा खोजना पड़ता है, ठीक है। और वहाँ क्या होता है, सस्ता तो रहता है लेकिन अच्छी क्वालिटी होती है उनकी, ठीक है। थोड़ा सा पता करेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि हमें 4 दिन वहीं पर रुकना है। तो एक बार जैसे हम आज गए तो आज ही हम खोज लिए तो हमारा फ़ायदा हो जाता है ना, हम 4 दिन का खाना वहीं पर खा लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मथुरा में ट्रेवल कॉस्ट कितना आता है। पहले याद रखना 200 रुपये डिनर का, 200 रुपये आपका लंच का और 100 रुपये ब्रेकफास्ट, मतलब 500 रुपये एक दिन का खाने का आता है। 4 दिन का 2000 रुपये, ये हमारा अलग हो गया खाना का। होटल का हमने बताया आपको 800 रुपये में आराम से आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं ट्रैवल कॉस्ट। ट्रैवल कॉस्ट मतलब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो उसकी कॉस्ट कितना है। जाहिर बात है मथुरा में ज़्यादा दूर दूर तो नहीं है, लेकिन ठीक है, नॉर्मली मैं गया हूँ, देखा हूँ। तो मथुरा में आप जाहिर बात है आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, जैसे ओला या फिर कुछ और बुक कर सकते हैं, प्राइवेट टैक्सी ले सकते हैं, प्राइवेट बस यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उस ट्रेवल कॉस्ट कितना आ सकता है ये मैं आपको बता दूँ। ट्रेवल कॉस्ट आएगा आपको 2500 रुपये के आसपास में। ये और कम होता है, मुश्किल से 1000-1500 रुपये लगेंगे, ये ट्रेवल कॉस्ट आता है। लेकिन 2500 मान के चलते हैं कि हमारा इतना खर्चा होगा, क्योंकि हम पर्सनली बाइक से थे, हमने थोड़ा सा रिसर्च किया, सब चीज़ें मेरे को समझ में आई, ठीक है। तो 2500 रुपये मान के चलते हैं। अब टोटल देखते हैं कि कॉस्ट कितना आ रहा है हमारे इस ट्रिप का। अब देखो पूरा खर्चा मथुरा में कितना आएगा हमको, ठीक है। तो पहले हमने आपको बताया खाना का, तो खाना का हमारा जो खर्चा है सीधे हमने बताया 500 रुपये एक दिन का, तो हमारा 2000 रुपये खाने का आ गया है, ठीक। अब हम बात करते हैं ट्रेवल कॉस्ट। 2500 रुपये हमने बताया, तो 2500 रुपये हमारा ट्रेवल कॉस्ट आ गया। और उसके बाद हमने बताया आपको होटल का 800 रुपये के हिसाब से 3 रात का 2400 रुपये हमारा होटल का आ गया। अब टोटल कितना खर्चा आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। टोटल खर्चा हमारा आता है 6900 रुपये, यानी कि 6900 रुपये आता है हमको 4 दिन और 3 रात घूमने का। लेकिन मैं आपसे बताना चाहूँगा ये कोई फिक्स नहीं है, ये अमाउंट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से खाना, किस तरह से ट्रेवल कॉस्ट, किस तरह से होटल आप ले रहे हैं। इसमें से कहीं भी आप एक्स्ट्रा चीज़ें करेंगे, जैसे मान लीजिए खाने में एडिंग करेंगे तो पैसा बढ़ जाएगा, होटल थोड़ा महंगा लेंगे तो उसका पैसा बढ़ जाएगा। मतलब कहने का मतलब अगर आप जा रहे हैं मथुरा घूमने के लिए तो कम से कम बजट जो मैं रिकमेंड करता हूँ 10 से 15 हज़ार रुपये के आसपास में लेके जाएंगे तो 4 दिन 3 रात घूम सकते हैं और उसमें भी पैसा बच सकता है, ठीक है। तो ये एक मोटी मोटा हमने बता दिया, बाकी आपके ऊपर है, ये पैसे घट बढ़ सकते हैं, इस पर एकदम पूरा फोकस ना होना चाहिए। बाकी बताओ वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी और बेल आइकन दबा देना बस। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।